आज वोकैबुलरी का हम लोगों का दूसरा क्लास है। वोकैब जो आप पढ़ते हो तो आज सेकंड क्लास है, ध्यान रखिए इस बात को। पहला क्लास कल हुआ था, आपने देखा होगा। वोकैब में कोई पहला दूसरा नहीं, हर दिन मैं शुरुआत से शुरू करूंगा, यानी वोकैब हर दिन लगभग 20 to 25 वोकैब से याद कराऊंगा। ये वोकैब आपके लिए है, और लेकिन एक शपथ लेना आपको कि हम लोग हर दिन 20-25 वोकैब याद करेंगे। इसके लिए दो काम करना होगा। पहला चीज, आपके अंदर इतना गट्स हो कि मेरे साथ पूरा टिके रहना है, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे सामने 1000 बच्चों को इकट्ठा नहीं किया, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहली बात सुनो, तो आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? लाइक्स करो ताकि मेरे अंदर खलबली मचे। यानी मेरे अंदर बिजली तब कौनता है ना जब लाइक्स 5000 के आसपास होता है, यानी कि लाइक्स हमेशा होना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि घंटी जब तक नहीं बजेगा ना तब तक आप जागरूक नहीं होगे। यानी कि मैं यहाँ पे क्या क्या दे रहा हूँ, वोकैबुलरी, साथ साथ क्या दे रहा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, हर तरह के वोकैब आपको मिल रहा है, ताकि एग्जाम की तैयारी करो, स्पीकिंग करो, राइटिंग करो, कुछ भी करो, वोकैब यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने ये रहा बोर्ड पे पहला शब्द, और देखने का प्रयास करिए। एक बहुत तरीके से लेटेस्ट वोकैबुलरी, बिल्कुल लेटेस्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इंग्लिश क्लासेस का आज नंबर 2 है, यानी दूसरा क्लास है, दूसरा वोकैब ले रहा हूं आपके लिए। ये काफी बेहतरीन पहला वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट मेरे साथ, हमने कल भी शपथ दिलाया था, मेरे साथ दोहराना है। टाइपिंग रुकती नहीं चाहिए, टाइपिंग करते रहना है। मैं सबको चेक कर रहा हूं, टाइपिंग करते रहना है मोबाइल में। एडिक्वेट 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 लिखते रहना है आपको। तो एडिक्वेट टाइप करो, लिखो एडिक्वेट, ADEQUAT एडिक्वेट। एडिक्वेट अपने आप में है क्या, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव मत पढ़ना, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, डी नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव। बोलो मेरे साथ, एडजेक्टिव। क्या है भाई, तो एडिक्वेट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या, नाउन से पहले, यानी एडजेक्टिव हमेशा नाउन के बिफोर रहता है। कम ऑन, ध्यान कहाँ है, लाइक कर दिया ना, चुपचाप बैठे रहो अब। तो एडिक्वेट क्या है, पर्याप्त। एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, सफिशिएंट। सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, यानी कि एम्पल है, प्रचुर मात्रा में। एनफ है, सफिशिएंट है। देख रहे हो, यानी 1 2 3 4, एक ही वर्ड के 4 शब्द। कौन जीत पाएगा आपसे, कौन जीत पाएगा भाई? अरे एडिक्वेट नहीं बोलते एम्पल बोलो, एम्पल नहीं बोलते सफिशिएंट बोलो, सफिशिएंट नहीं बोलते एनफ बोलो, बोलो। लेकिन तो आपके सामने आ गया एडिक्वेट, पर्याप्त। पर्याप्त है, इट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट एम्पल है, एनफ है, सफिशिएंट है। अब चाहिए उल्टा, विपरीत चाहिए। क्या भाई, इनसफिशिएंट है, स्कार्स है, कमी है। पर्याप्त नहीं है, कमी है। तो कमी हो गया तो इनसफिशिएंट हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, स्कार्स हो गया। अब हमने यूज इन सेंटेंस, यानी कि आपको छोड़ूंगा नहीं। सेंटेंस में दिया, बिफोर द एग्जामिनेशन, परीक्षा से पहले, बिगिंस, यू मस्ट मेक श्योर दैट देयर इज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंक। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंक इन ईच रूम, यानी हर एक रूम में एडिक्वेट एडिक्वेट सप्लाई। सप्लाई यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, यानी पर्याप्त सप्लाई हो रहा है हर रूम में। तो एडिक्वेट सप्लाई, देख पा रहे हो सब लोग, इसको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बार बार कान में लीड लगाया भजन की तरह सुनते रहना है। एडिक्वेट एडिक्वेट एडिक्वेट, एम्पल एम्पल, सफिशिएंट, एनफ, इनसफिशिएंट। अब सुना, याद हो गया होगा, भजन सुनना है। आगे बढ़िए, अगला वर्ड। अगला वर्ड क्या था हम लोगों का, ब्लेंड। बोलो मेरे साथ, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। धुराते रहो बेटा, गला को फाड़ो, मुंह को खोलो, तभी वोकैब। और बिना वोकैब का अंग्रेजी किसने कह दिया आपसे, बिना वोकैब का अंग्रेजी होगा? कौन कह रहा उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट ना। वोकैब यही आएगा एग्जाम में, यही आएगा राइटिंग में, यही आएगा स्पोकन में। बोलो ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब मेल खाना। कलर ब्लेंड कर रहा है, देखो ये भी कलर है, ये भी कलर है। क्या हो गया, ब्लेंड कर रहा है, रंगों का मिलना। ब्लेंड कर गया, तुम्हारे साथ हम भी भीड़ में खो गए, ब्लेंड कर गया। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स टुगेदर, बिल्कुल एक साथ मिंगल हो गया। देखो यहाँ पे मर्ज हो गया, अमालगमेट हो गया, एक साथ मिल गया को हम लोग ब्लेंड कहते हैं। रंगों का मिल गया। उल्टा चलो, सेपरेट कर दो, मिलाओ नहीं, आइसोलेटेड कर दो। आइसोलेट अलग थलग हो गया, यानी कि ब्लेंड मतलब मिलना, ब्लेंड मतलब मिक्स टुगेदर, एक साथ मिल गया, ब्लेंड कलर हो गया। ब्लेंड का मतलब मिलना, मेल खाना, मर्ज हो गया, ब्लेंड हो गया, मिक्स टुगेदर हो गया, अमालगमेट हो गया। लेकिन सेपरेट हो गया तो अलग हो गया, आइसोलेट हो गया तो अलग हो गया। आइसोलेटेड फैमिली, अभी कोरोना में आइसोलेट कर देता है, क्वारंटीन कर देता है, क्वारंटीन भी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कहां ध्यान है तुम्हारा? तो
ये सारे ऑप्शन संडे देखो, ट्राई टू फाइंड कर्टेन्स दैट विल ब्लेंड विद द ग्रीन ऑफ वॉल्स। ब्लेंड विद यानी ग्रीन वालों का ब्लेंड मिक्स कर जाएगा, मिक्स कर जाना है। अगला देखो जल्दी से, काला मिट्टी, बोलो मेरे साथ काला मिट्टी। अरे काली मिट्टी, काला मिट्टी, काली मिट्टी पर आपदा हो गया, विपत्ति हो गया, काला मिट्टी है। अभी देश के साथ काला मिट्टी है, आपदा है, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर को काला मिट्टी कहते हैं। कहां ध्यान, बोलो। लाइक शेयर किया, हे कम ऑन, सब्सक्राइब करना है, क्यों? मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। लाइक करना है हौसला बढ़ाने के लिए, मेरा भी और तुम्हारा भी। एक साथ 1000 लोगों को जोड़ो, हिंदुस्तान के हर बच्चे को जोड़ो, हर यूपी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब से लेकर राजस्थान से लेकर बिहार तक, पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, हर बच्चे को जोड़ दो कि धर्मेंद्र सर अब सुबह शाम आ रहे हैं, दिन के 11 बजे और रात के 9 बजे। कंटिन्यूअस क्लास चलता रहना चाहिए, कोई बच्चा नहीं रहेगा। एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो हमने आपके लिए बनाया चैनल, इसका नाम है एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर पे जाइए, इसमें सब कुछ है। सर्च कीजिए YouTube पर एग्जाम क्रैकर, स्पेशल एग्जाम का मिलेगा, एसएससी, सीजीएल, सीपो सबके लिए मिलेगा। आप स्पोकन का स्पेशल चाहते हो तो डीएसएल स्पोकन है, फाउंडेशन चाहते हो डीएसएल लर्निंग है, जोश चाहते हो बी तूफान बनाया आपके लिए। हर चीज कहीं नहीं भटकने दूंगा, डीएसएल में सबका इलाज है, ठीक है। काला मिट्टी आपदा, काला मिट्टी आपदा क्या है भाई? कैटास्ट्रोफ है, डिजास्टर, ट्रेजेडी है, कॉमा दो यहाँ पे, डिजास्टर, मिस फॉर्चून है, ये सारे वर्ड टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। काला मिट्टी, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेजेडी, मिस फॉर्चून। बोलो सारे चुन्नू मुन्नू, कहां ध्यान है तुम लोगों का? कि बोलो मेरे साथ, काला मिट्टी, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेजेडी, मिसफॉर्चून। सबका मतलब विपत्ति, सबका मतलब आफत, सबका मतलब प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे एंटोनिम्स, उल्टा, उल्टा क्या है? अपॉर्चुनिटी। बून, यहाँ पे बून, बून मतलब वरदान, बून मतलब वरदान, अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल देख लो, अ वीक ऑफ वेट वेदर, अ वीक ऑफ वेट वेदर इन द मिडिल ऑफ द हार्वेस्ट वुड बी अ कालामिटी। हार्वेस्ट कहते हैं खेती बाड़ी को, जहां उपजाऊ होता है, हार्वेस्टिंग, जहां खेती बाड़ी किया जाता है, वुड बी कालामिटी, वहां आपदा आ सकता है, आपदा हो गया मिडिल ईस्ट में, इस तरह की बात आप आए करो। अगला वर्ड है क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब होता है कठिनाई से चढ़ना। क्लैम्बर का मतलब हाथ पैर के सहारे चढ़ना। तुम्हारे गांव में ताड़ का पेड़ है, ताड़ जहां ताड़ी निकलता है, ताड़ी समझते हो, ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकलता है, वहां देखना जो चढ़ता है ना ऊपर ताड़ के पेड़ पे निकालने की ताड़ी। ताड़ी एक प्रकार का लिक्विड पदार्थ है जिसको पीने से थोड़ा सा व्यक्ति नशा में आता है, उसको ताड़ी कहते हैं। ताड़ी पता नहीं कुछ भी कहते होंगे। तो वो ताड़ के पेड़ पे हाथ भी लगाता है और पैर भी लगाता है, यानी हाथ पैर के सहारे चढ़ा जाए, उसको क्लैम्बर कहते हैं। मैं तुम्हें बोलूं दीवार पे चढ़ जाओ तो चढ़ पाओगे बिना हाथ लगाए? तो हाथ और पैर को लगाने से, चढ़ने से उसको हम क्या कहते हैं? क्लैम्बर। टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी, टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी, कठिनाई से चढ़ने को हम क्लैम्बर कहते हैं। क्लाइंब करना, क्राउल करना, असेंड करना, है ना। उल्टा कर दो डिसेंड हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो डिसेंड और फॉल, हाथ पैर के बल चढ़ना, हाथ पैर के बल मतलब सहारे चढ़ना, हाथ पैर के सहारे चढ़ने को हम क्लैम्बर कहते हैं। एक एक बच्चे को पसंद आ रहा है तो शेयर किया क्यों नहीं? लाइक क्यों नहीं किया अभी तक? लाइक फटाफट बढ़ाओ, अभी तक लाइव देख रहे हो, सोच रहे हो यार, लाइक आपका बढ़ना चाहिए। क्लैम्बर, कठिनाई से चढ़ना, टू क्लाइंब विद डिफिकल्टी, क्लैम्बर, दोहराते बोलते भी रहो। क्लैम्बर कठिनाई से चढ़ना, क्लाइंब करना, क्रॉल करना, असेंड करना, डिसेंड और फॉल उल्टा हो गया। टू रीच द शोर वी हैड टू क्लैम्बर डाउन अ रॉकी लेस, यानी रॉकी मतलब पत्थर चट्टानों पर चढ़ते हैं तो क्या होता है? क्लाइंबिंग करते हैं, क्लैम्बर करते हैं, कठिनाई के बल चढ़ना। अगला वर्ड है डिकेड। डिकेड का मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों के समय को डिकेड कहते हैं। डिकेड, डिकेड मतलब दशक, 10 वर्षों के समय को डिकेड कहते हैं। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को डिकेड कहते हैं। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिकेड्स, ठीक है। अब यहाँ ईयर एंटोनिम्स हो जाओ, ईयर्स एक साल क्या है? ईयर है। डिकेड क्या है? दशक है, 10 वर्ष का है। फ्रॉम 1990 टू 1929 दशक हो गया ना। This country enjoyed a decade of prosperity. Prosperity का मतलब होता है फलना फूलना। Prosperity का मतलब आगे बढ़ना, फलना फूलना को prosperity कहते हैं। अगला वर्ड जल्दी से देखो, अगला है फिक्कल। फिक्कल का मतलब चंचल, चंचल कहते हैं अस्थिर को। अस्थिर है, चंचल है। फिक्कल भी एडजेक्टिव है। I don't like fickle minded person। जो फिक्कल माइंडेड है ना उसको पसंद नहीं करता, फिक्कल माइंडेड है। बहुत सारे लोग चंचल होते हैं,
और चंचल होना अच्छी बात है, चंचलता अच्छी बात है। जितना सुस्त पड़े रहोगे मजा नहीं आएगा। आपके अंदर चंचलता, स्पार्क चाहिए, आपके अंदर खलबली चाहिए, चुंबक की तरह चाहिए, बिल्कुल ही आग चाहिए। तो फिक्कल क्या है? चंचल, अस्थिर, यानी कि अनस्टेबल है। फिक्कल मतलब अनस्टेबल। बोलो मेरे साथ, फिक्कल फिक्कल फिक्कल। फिक्कल क्या है? अनस्टेबल है, चंचल है, फिक्कल माइंड का है, यानी फिक्कल है, अनट्रस्टवर्दी। भाई फिक्कल चंचल है ना, अनट्रस्टवर्दी यानी अनरिलायबल, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय, अन लगा दो नहीं, अन लगा दो नहीं, अन लगा दो नहीं, स्टेबल अनस्टेबल, ट्रस्टवर्दी अनट्रस्टवर्दी, रिलायबल अनरिलायबल। सीखने को मिल रहा है तो शेयर कर दो। आगे देखो यहाँ पे रिलायबल है, एंटोनिम्स, कंसिस्टेंट है। क्या बोला भाई? अंकल इज टू फिक्कल, अंकल बहुत फिक्कल है भाई, अंकल बहुत चंचल है। टू बी काउंटेड ऑन, ही हैज ऑलरेडी चेंज्ड हिज साइड्स 3 times। अब 3 बार जो बदल लिया, साइड तरफा बदल लिया। जैसे नेता वगैरह क्या होते हैं? फिक्कल माइंड होते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, बदलते रहते हैं पासा अपना, तो फिक्कल हो गए, फिक्कल माइंडेड पर्सन होते हैं, कहलाते हैं वो। अगला वर्ड है गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब कमजोर, लीन एंड थीन, दुबला पतला। दुबला पतला को गाउंट कहते हैं, ये भी एडजेक्टिव है। बिल्कुल लीन एंड थीन है, दुबला पतला, कमजोर, मरियल सा, हड्डी सा। नहीं होता कोई गाँव में देखना बिल्कुल सूखा हड्डी टाइप का होता है, उसको गाउंट कहते हैं। मरियल, लीन है, बोनी शरीर है, पेल है, होता है। मैं भी थोड़ा दुबला पतला ही हूँ। प्लम्प मतलब फैला, प्लम्प है फैला हुआ, फैट है। तो गाउंट मतलब कमजोर। बोलो ना, गाउंट गाउंट गाउंट, दुबला पतला, हड्डी, लीन एंड थीन। देख रहे हो, लीन एंड थीन है, बिल्कुल बोनी हड्डी शरीर है, पेल है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्रास, घास, घास क्या भाव में, लैक मतलब भाव में। द रेंज ऑफ द हॉर्सेस वर गाउंट एंड हंग्री, यानी बहुत सारे घोड़ा लोग, अब वहां पे ग्रास नहीं है, घास नहीं, तो घोड़ा क्या खाएगा? घोड़ा तो घास ही खाएगा ना। तो क्या होगा? हंग्री है, इसलिए पूरा क्या हो गया है? गाउंट हो गया है, दुबला पतला हो गया है। समझ पा रहे हो? आगे देखो, होरी। होरी भी एडजेक्टिव है, श्वेत केसी, जिसके बाल सफेद हो गए हैं। बुढ़ा, बुढ़ा कहिए, या आजकल तो फैशन लोग बाल का उजला करवाइए लेता है। बहुत सारा लोग देखेगा तो बाल व्हाइट करवा लेता है, ग्रे कलर का। आजकल तो बहुत सारा पेंट वेंट हो जाता नहीं है, जो ब्लॉन्डी कलर का लड़का से रहता है, पूरा एकदम बाल रंग रूंग के बिल्कुल रंगरूट बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? श्वेत केसी। होरी है वो, होरी बॉय, होरी मैन, श्वेत केसी, वेरी ओल्ड हो गया है, व्हाइट कलर करवा दिया है, एजेड हो गया। फिर अगर एजेड नहीं भी है तो व्हाइट करवा लिया है। तो होरी का मतलब श्वेत केसी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लैक, यंग, या तो काला या तो जवान है। द ओल्ड मैन वाज बाल्ड, यानी बूढ़ा आदमी क्या हो गया? बाल्ड। बाल्ड मतलब उसके गंजा शरीर हो गया, सर में बाल नहीं, उसको बाल्ड कहते हैं। एक्सेप्ट फॉर अ फ्रिंज ऑफ होरी हेयर, यानी कि एक्सेप्ट है फ्रिंज ऑफ होरी हेयर। होरी मतलब श्वेत केसी वाला, बहुत कम मिलता है। इस तरह से आगे बढ़ो। अगला वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में आना। इंटरवेन कर दिया, इंटरफेयर समझते हो? इंटरफेयर करना, तो इंटरफेयर करना है ना, आर्बिट्रेट करना, आर्बिट्रेटर सुना होगा आपने, आर्बिट्रेटर। मेडिटेट करना है ना, तो मेडिएट करना, मेडिएट भी कहते हो किसी को, है ना, मेडिएट, मेडिएट करना भी कहते हैं, आर्बिट्रेट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद इंटरफेयर भी कहते हैं। तो इंटरवेन हस्तक्षेप करना, बीच में आना, कोई इंटरफेयर कर रहा है, बोलो मेरे साथ, इंटरवेन, इंटरवेन, इंटरफेयर, 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 आर्बिट्रेट, 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 क्या करना? हस्तक्षेप करना, बीच में आना, बीच बचाव करना, रोक करना, इंटरवेन, इंटरवेन। अब क्या हो भाई? इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर दिया। ये उल्टा है, ये सीधा है। उल्टा सीधा क्या होता है भाई? सिनोनिम्स, मतलब इसी के समानार्थी, इसी के उल्टा ये है इग्नोर, ओवरलुक, है ना। क्या भाई? अनलेस यू इंटरवेन, जब तक तुम इंटरवेन नहीं करोगे एट वंस, एक बार, द क्वेरल बिटवीन द टू कजन्स में बिकम सीरियस, जब तक तुम दोनों कजन में इंटरफेयर नहीं करोगे वो सीरियस हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। अनलेस का प्रयोग किया गया। अगला वर्ड है लेवी। लेवी कुछ को लेवाई पढ़ते हैं, लेवाई नहीं, लेवी पढ़ना। लेवी का मतलब होता है टैक्स, इम्पोज टैक्सेस, कर लगाने को लेवी बोलते हैं।
कर लगाने को लेवी बोलते हैं। टैक्स इम्पोज, टैक्स लगा दिया, लेवाई लेवी, इम्पोज टैक्स, जबरदस्ती लगाना। अब सरकार क्या करती है, मैं कमा रहा हूं जी, मैं जीएसटी भरता हूं, इनकम टैक्स भरता हूं, सरकार लेती ही लेती, जबरदस्ती है, उसको इम्पोज टैक्सेस कहते हैं। सरकार इम्पोज कर दिया, तुम लोग चावल गेहूं दाल खरीदते हो, सब पे मुहर लगा दिया, 10 रुपए का माल 20 रुपए में क्या हो गया, इम्पोज टैक्सेस। तो टैक्स जबरदस्ती ले लिया चार्ज, उसको लेवी बोलते हैं। अब उसको छूट मिल गया तो एग्जेम्प्ट बोलते हैं। ग्रांट हो गया यानी टैक्स से छुट्टी मिल गया, एग्जेम्प्ट कर दिया, एग्जेम्प्ट हो गया, ग्रांट हो गया, तो उल्टा हो गया। तो बोलो मेरे साथ, लेवी। हमेशा टाइपिंग तो मैं बोलना भूलता हूं, तुम टाइपिंग करना भूलते हो, टाइपिंग तो कंटिन्यू करना भैया। टाइपिंग लेवी एली वी वाई, लेवी एली वी वाई, टाइपिंग चलता रहना चाहिए। और मुंह से जुबान, और जुबान भी और हाथ भी चलते रहना चाहिए, तभी परफेक्शन आएगा। तो लेवी मतलब कर लगाना, इम्पोज टैक्स चार्ज लगाना, उल्टा हो गया एग्जेम्प्ट, ग्रांट। द टाउन काउंसिल डिसाइडेड टू लेवी अ टैक्स ऑन ऑल बाइसिकल, साइकिल पर मोटरसाइकिल पर टैक्स लगेगा। तो ये चीज याद हो रहा है सबको, सबने याद किया इसको, तो एक बार दोहरा लेना है मेरे साथ, दोबारा काम कर लेना है और फटाफट इसको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों करना है, फटाफट फैलाना है। आप एक बच्चा शपथ लो कि 10 लोगों को, जितना डीएसएल फैलेगा उतना क्रांति आएगा। आप मुझे बढ़ाओगे, मैं आपको बढ़ाऊंगा। साथ ही साथ अब तक चारों चैनल आपके लिए है, चारों चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं किसी चैनल पे कभी भी आ सकता हूं। हमेशा सब्सक्राइब रखिए और हमेशा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलता हूं रात को 9 बजे, कल सुबह 11 बजे, रात को 9 बजे। हमेशा इसलिए चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप बस कमर कस लीजिए, धर्मेंद्र सर आपके लिए आ चुके हैं। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, बस सीखना है तो सीखना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। डीएसएल की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।